हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर चैप्टर फर्स्ट का अगला पार्ट एक्सरसाइज 1.2। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं 1.2 के एक एक क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन बच्चों क्या है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ फॉलोइंग। तो हमें इन नंबरों का एडिटिव इनवर्स निकालना है। इन नंबरों का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो बच्चों एडिटिव इनवर्स याद रखना, हमने पिछले वाले वीडियो में अच्छे से पढ़ा था कि एडिटिव इनवर्स में नंबर सेम होता है, बस साइन चेंज कर दिया जाता है। जैसे कोई नंबर दिया है 5, तो 5 का एडिटिव इनवर्स होगा -5। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन, जैसे मान लो कोई लिखा है अपॉन में p अपॉन q के रूप में, तो इसका एडिटिव इनवर्स नंबर सेम रहेगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाते हैं। तो बच्चों याद रखना, एडिटिव इनवर्स में नंबर सेम रहता है, बस साइन चेंज हो जाते हैं। आइए पहला ही क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन -5 अपॉन में -8, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये नंबर पॉजिटिव बन जाएगा। हमने अभी बताया कि नंबर सेम होता है, बस साइन चेंज हो जाते हैं। अब 5/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों, नंबर सेम रहेगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। ये पॉजिटिव नंबर है, ये निगेटिव नंबर इसका एडिटिव इनवर्स होगा। इसके आगे बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बी नंबर क्वेश्चन 5/17। अब इसका एडिटिव इनवर्स बच्चों नंबर सेम रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसका एडिटिव इनवर्स 1/17, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का है और ये इसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव आएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं सी नंबर -7/19। इसका एडिटिव इनवर्स नंबर सेम रहेगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। ये इधर माइनस में है और इसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव निकल कर आएगा। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बच्चों डी नंबर जो क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, तो डी नंबर क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। तो ये आप लोग करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर कितना आएगा। तो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो समझते हैं पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये होता है कि जब हम लोग दो रैशनल नंबर को आपस में ऐड करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा पहले ये रैशनल नंबर लिखा जाए और दूसरे नंबर पर इस रैशनल नंबर को लिखें। इसका क्रम हम लोग बदल दें, मतलब कि जो इसका प्लेस है उसको बदल देंगे, तभी भी आंसर सेम आएगा। पहले अगर हम लोग इसको लिखेंगे और बाद को पहले वाले को लिखेंगे तो आंसर सेम आना चाहिए, तभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम करेगी। तो याद रखना बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, a प्लस बी को ऐड करें या b प्लस a को ऐड करें, आंसर सेम ही आएगा। अगर आंसर सेम नहीं आया तो समझ लेना वहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं हो रही है। तो ये हमें फाइंड करना है बच्चों। आइए पहला ही क्वेश्चन फाइंड करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। पहला ही क्वेश्चन ए नंबर -6/5 एंड का मतलब यहाँ पर प्लस का है, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे। पहले हम लोग इस फार्मूले पर लिखेंगे, a प्लस बी करें या b प्लस a करें, आंसर सेम आना चाहिए, तभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस पर लगेगी, नहीं तो इस पर ये वेरीफाई नहीं होगा। हम लोग अगर आंसर सेम नहीं आया दोनों तरफ से तो वेरीफाई नहीं होगा। तो पहले ऐड करते हैं इस तरीके से। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए या एलसीएम ले लीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 होता है 48, और भी ये माइनस का है तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। 5 3 होता है 15, और लास्ट में दोनों डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 5 8 होता है 40। अब तो यहाँ ऊपर बचेगा 3, 5 से 8 माइनस करेंगे और यहाँ पर भी 3 बचेगा। अब देखो साइन किसके साथ लगेगा, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है इसलिए वैल्यू माइनस की ही आएगी। तो ये आंसर करेक्ट होगा। अब ये a प्लस बी हमने करके देखा है, तब इतना आंसर आया है। अब b प्लस a करेंगे, अगर इतना ही आंसर आ रहा है तो समझो इस पर वेरीफाई हो रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो b प्लस a करके देखते हैं।
3/8 प्लस ये माइनस में 6/5, यही क्वेश्चन है। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस हमेशा माइनस ही होता है। तो यहाँ साइन का किस चीज़ का लगेगा, माइनस का। 6 8 जा होता है 48 और 8 5 जा 40। तो बच्चों अब प्लस के 15 और माइनस के 48 यहाँ दिया गया है। हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस का 33 आएगा, अपॉन में 40 आंसर आएगा। तो बच्चों हमने ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया है। चाहे a प्लस बी करिए या b प्लस a करिए, आंसर सेम आएगा। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज़ वेरीफाइड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमें लास्ट में लिख देना है, इट इज़ वेरीफाइड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आइए बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। बच्चों बी पार्ट क्वेश्चन आइए हम लोग पढ़ते हैं। 7/9 एंड का मतलब प्लस होगा, 5/-12। इसको भी a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग a प्लस बी करेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करिए, 12 7 जा 84, माइनस का आएगा यहाँ पर क्योंकि 12 माइनस का है, यहाँ प्लस का साइन लिखा लगा है। 9 5 जा होता है 45, अपॉन में 12 9 जा होता है 108। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। कितना आंसर आता है, 84 में से 45 को माइनस करेंगे तो यहाँ कैरी लेंगे, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, और 7 से 4 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। उसके बाद माइनस का 108 आएगा। आगे देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 39/108। तो ये आंसर फाइनल आंसर आया। अब b प्लस ए करके देखते हैं क्या सेम आंसर आता है। b प्लस ए मतलब कि 5/-12 प्लस 7/9। अब मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस 5 9 जा होता है 45। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 12 और प्लस का 7 से, तो माइनस के 84 होगा। उसके बाद 12 9 जा होता है 108। सॉल्व करेंगे तो फिर आंसर वही आएगा 39 माइनस का, और ये भी माइनस का रहेगा तो 108। इसका भी आंसर सेम ही आया। तो बच्चों इसमें भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो रही है। तो इसमें भी हम लोग बच्चों यही लिखेंगे, इट इज़ वेरीफाइड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों हमने ए और बी पार्ट क्वेश्चनों को कर लिया है। अब सी और डी आप लोगों के लिए होमवर्क है, करिए। अगर नहीं आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा, हम आपको आंसर बताएंगे सॉल्व करके। ओके बच्चों, आगे पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर नहीं पता है तो ये हम लोग पढ़ लेते हैं दोबारा। ये हमने एक वीडियो में बता रखा है पहले से। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, a प्लस बी प्लस सी, ये क्वेश्चन दिया होता है। अब चाहे हम लोग a प्लस बी को पहले ऐड करके c को बाद में ऐड करेंगे, या फिर a प्लस बी प्लस सी में b प्लस सी को पहले ऐड कर लीजिए, a को बाद में ऐड करिए, आंसर बच्चों सेम ही आएगा। अगर सेम आंसर आता है तो समझ लेना वहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू हो रही है। तो आइए पढ़ते हैं पहला ही क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन है, a इक्वल टू 1/3, b इक्वल टू 4/5 एंड c इक्वल टू -1/6। अब हमको इसी मेथड से सॉल्व करना है। अगर आंसर सेम आ रहा तो वेरीफाइड हो रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो पहले 1/3 प्लस 4/5 -1/6। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग आगे वाले दोनों नंबर को एक साथ सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसी के अपोजिट दूसरे पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/3 प्लस 4/5 -1/6। अब इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 1 जा 5 प्लस 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। ऐड करेंगे तो 17/15 आंसर आया।
अभी ये आया। अब इसमें ये माइनस को सॉल्व करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 7 6 जा होता है बच्चों 102 माइनस 15 1 जा 15 अपॉन में 15 6 जा 90 आंसर आएगा। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे, 102 से माइनस करेंगे तो आएगा 87 अपॉन में 90। तो ये इसका फाइनल आंसर आया। अब इसके अपोजिट सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले सॉल्व करेंगे 6 और 4 का मल्टीप्लाई करिए तो बच्चों 1/3 को ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस सॉल्व करेंगे 4 × 6 होगा 24, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, 5 1 जा 5 अपॉन में 5 6 जा 30 इधर आएगा आंसर। उसके आगे सॉल्व करेंगे तो 1/3 प्लस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आंसर यहाँ पर 19/30 आएगा। इसके आगे अब सबको साथ में सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 प्लस 19 3 जा 57, 3 का मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो 90 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 87 अपॉन में 90 आंसर आएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो दोनों तरफ से आंसर सेम ही आ रहा है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही आसान लगा होगा। इसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत ही आसान लगा होगा। इसके आगे पढ़ते हैं बच्चों बी पार्ट वाला क्वेश्चन। बी नंबर क्वेश्चन, a = 0, b = 1/3 एंड c = -5 में 8। आइए इसको इसी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं। a + b + c = a + b + c। पहले हम a + b को सॉल्व करेंगे, बाद में c को ऐड करेंगे, या बाद में b + c को ऐड करके a को बाद में ऐड करेंगे। आइए ऐड करते हैं। तो a बराबर 0 है, फिर b को ऐड करेंगे 1/3 आएगा, और -5/8 इसको ऐड करेंगे। पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, बाद में इसको ऐड करेंगे। इसके अपोजिट 0 + 1/3 -5/8 में से इसको पहले ऐड करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। इसके नीचे 1 को लगाएंगे, फिर 3 0 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, नीचे 3 ही रहेगा। अभी बचा है 5/8। सॉल्व करेंगे तो 1/3 -5/8 रहेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 - 15 और 24 आंसर सॉल्व करेंगे तो 15 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस का 7 बचेगा और अपॉन में 24 बचेगा। इसको सॉल्व करते हैं आगे। इस तरफ वाले क्वेश्चन को क्या होगा बच्चों, 0 को पहले लिख लेंगे, बाद में इस आगे वाले को सॉल्व करते हैं। 8 1 जा 8 माइनस का 15 और नीचे होगा 24। आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 0 को पहले लिख लेंगे और 15 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस का 7/24, और 0 बाद में अब इसको ऐड करेंगे, 0 + -7/24। अब 1 यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब आइए आगे सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई 0 + -7/24। अब आंसर क्या है, -7/24। तो बच्चों यहाँ भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू हो रही है। आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों को आसान लगा होगा। आइए इसके सी पार्ट को देखते हैं। बच्चों सी पार्ट इसका और डी पार्ट आप लोगों को होमवर्क में दिया जाता है। तो ये बच्चों आप लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इसका अगला पार्ट जल्द ही हम बनाएंगे, उसमें से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।